जहाँ भी ले जा रहे हैं हम चल रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार कांटे का टक्कर होगा? टक्कर तो डेफिनेटली है। देखिए हर साइड से कोशिश बहुत ही चल रही है, एकदम लाइक नेक टू नेक लड़ाई इस बार तो शायद होगा। टक्कर तो होगा इस बार। लग रहा है इस बार इलेक्शन का हवा किधर जाएगा? टक्कर है? दीदी आएगी। दीदी दीदी आएगी। टक्कर है? हाँ टक्कर है, दीदी आएगी। कहीं गिरने उड़ने का डर नहीं रहता? गिरेगा तो फिर हॉस्पिटल है। गिरेंगे तो हॉस्पिटल। तो स्वास्थ्य साथी तो है। हाँ एकदम ठीक। तो दीदी इसके लिए तो साथ दे रही है एकदम कि साथ- जो आप जिस साथ- तरीके से ऊपर साथ- चढ़ रहे हैं आपको तो देख के हमको डर लग गया। वो तो बस यहाँ है। भवानीपुर में कितने साल से? वही 40 साल। 40 साल से। हाँ वही राजीव गांधी मरा था वो उस टाइम से मिलता है। माने मजदूर का कोई टाइम नहीं। और इस समय शुभेंदु अधिकारी भी बहुत ज्यादा है इसमें फाइट के मोड में। क्या लग रहा है किधर हवा बहेगा? एक आइडिया बदल सकता है। बदल सकता है। हाँ ये लगा ना दीदी का इलाका है ये। है। दीदी क्या लग रहा है कि टक्कर है? 10 रुपया टक्कर है दीदी মানে আসবে কাটাকাটি একদম টক্কর হবে তো? দিদি ছিল দিদি থাকবে। दीदी থাকবে तो भवानीपुर में ही रहता है। हाँ भवानीपुर रहते हैं। तो क्या लग रहा है अभी बहुत अलग माहौल चल रहा है यहाँ पे, किसका हवा बहेगा? अब अखनी कैसे हम बता दें जो किसका हवा बहेगा, वो तो अभी मन पे है। तो अभी आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ इशू रहेगा? इशू तो हाँ देखिए इलेक्शन में मुद्दे तो काफ़ी है। जॉब क्राइसिस हाँ वो एक तो मुद्दा है आउट ऑफ मेनी न्यूमरस मुद्दास। तो हाँ डेफिनेटली ये भी एक फैक्टर है और वो इन्फ्लुएंस तो करेगा इलेक्शन को। है बहुत ये सबको लेके कोई बात नहीं कर सकते। अच्छा बंगाल में लोग इतना क्यों डरते क्यों हैं? वो बात बोलने से डर है या कुछ और? भवानीपुर के इलाका में क्या लग रहा है टक्कर बराबर है? टक्कर होगा? या टक्कर तो है ही। टक्कर है? क्या लग रहा है हवा किधर बहेगा? हवा तो जो पहले था वही रहेगा। दीदी ही रहेगी। दीदी हवा है। दीदी के काम से खुश हैं? काम तो खुश है जरूर। भवानीपुर एक सीएम यहाँ से देगा चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। पहले के टाइम में इलेक्शन जब हुआ होगा तो पता नहीं आप वोटर होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता है। अभी हाँ, तो वोटर वोटर हैं थे और अभी के इलेक्शन में क्या अंतर देख रहे हैं? अभी देख रहे तो हवा बदला है। अभी भवानीपुर माहौल का तो हवा थोड़ा बदल चुका है। बदल चुका है। हाँ 15 साल में दीदी से खुश है? कुछ चीज़ों पे डिलीवर किया है, कुछ चीज़ों पे और भी काम हो सकता है। तो यहीं भवानीपुर में रहता है? हाँ भवानीपुर का चलिए अभी क्या लग रहा है माहौल बहुत बदला हुआ है। खाना खा गए। मोबाइल में खबर देखते रहते हैं। ये सब पूछ उतना नहीं, हम नहीं बता सकते सर। हम तो 15 साल में दीदी के गवर्नमेंट से खुश हैं आप लोग? पहले ठीक था, पहले का टाइम ठीक था। अभी क्या है मार्केट में चाहिए जॉब चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, जो अभी सही बात बोले तो नहीं है कुछ भी। क्या लग रहा है जो माहौल चल रहा है हवा किधर बहेगा? हालांकि गर्मी बहुत है, गर्मी तो है। गर्मी बहुत है लेकिन इलेक्शन का हवा किधर से बहेगा? ये क्या तो लगता नहीं है? कर सकता है इलेक्शन किधर जा रहा है नहीं जा रहा है। सारा पब्लिक बोल रहा है। अब हाँ। अच्छा बात सुनने में आ रहा है। जो आप लोग के मन में है वही बोलिएगा। मजदूर का कोई टाइम नहीं। अब ठीक है आपके साथ हम भी थोड़ा बैठ जाते हैं। बैठिए, अगर आप खाइए। कहेंगे आप अपने आप को मजदूर दीजिए, बैठ जाएंगे आपके साथ। मजदूर कोई छुआछूत का बीमारी नहीं है। नहीं इंसान अपने काम से जाना चाहता है और हर तरीके का आदमी जो भी काम करता है ना सब में मजदूरी ही करता है। आइए आदमी अगर कोई बहुत बड़े ऑफिस में काम कर रहा है तो भी काम कर रहा है। काम कर रहा है। अब काम उसको आप काम मजदूरी समझिए चाहे जो समझिए। ये नहीं आप बता लोग तो यूथ हैं, आप क्यों नहीं बता सकते हैं? आप नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? क्योंकि यूथ को तो बोलना चाहिए बढ़ चढ़ के। देखिए नतीजा कुछ भी हो वो तो डेट आने के बाद पता चलेगा, जब इलेक्शन का मतगणना होगा तब पता चलेगा। लेकिन आपकी राय क्या लगता है कांटे का टक्कर होगा? तो अभी तो फिलहाल में जैसे हम लोग देख रहे हैं माहौल बदला हुआ है भवानीपुर का और बताया जा रहा है, बताया क्या जा रहा है ये बात सही है कि कम से कम एक सीएम यहाँ से तो निकलने वाला है बंगाल का। हवा किधर है क्या लगता अब है? हम लोग का यहाँ का पता नहीं है क्या, भगवान जिसको होगा वो निकलेगा। फिर भी आपका अपना अनुभव तो चेंज तो चाहिए। चेंज चाहिए। हाँ मैंने सोचिए कि किस जमाने में किस जमाने से आ गए। हाँ। बहुत कुछ बदलते देखा आपने हाँ। भवानीपुर में। हाँ। दीदी एक बार यहाँ पे सीएम रह चुकी हैं, हाँ। इससे पहले भी रह चुकी हैं। इस बार का टक्कर कितना अलग मानते हैं? अब यही लोग हम तो लड़ाई होगा क्या हाँ, लगता है? हम टक्कर होगा?
टक्कर तो होगा ही, अब क्या होगा भगवान टक्कर जाने। होगा, कांटे का टक्कर होगा। अब देखिए क्या होता है, अभी तो शुरू है, जो होगा अभी शुरू है, अभी तो होगा। अभी तो मैंने होगा। यही सारा है। हाँ। क्या लग रहा है खाने में टेस्ट कैसा है अब? ठीक ही है। ठीक है। ठीक है। तो राजनीति में टेस्ट भवानीपुर का क्या लग रहा है? अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, इसका टक्कर कोई होगा। मतलब नहीं है। टक्कर तो होगा। इससे पहले भी दीदी यहाँ पे रह चुकी हैं। हाँ। और इस बार के चुनाव में इस बार का भी चुनाव में लग रहा है जैसे हम लोग घूरते हैं गली गली में घूरते हैं, टक्कर होगा। टक्कर होगा। हाँ, ये नहीं बता सकते हैं जे किसका सरकार आ जाएगा, कौन सीएम रहेगा, कौन जाएगा, ये नहीं बोल सकते हैं। बाकी टक्कर होगा। नहीं, हालांकि वो तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। पता चलता वो है तो यार। अभी कैसे पता चलेगा। जैसे- लेकिन भवानीपुर में आप लोग भी ये जरूर सोचते हैं कि टक्कर होगा। टक्कर होगा। जैसे मान यहीं कब से रह रहे हैं आप? यहाँ से हम हैं अभी से 45 साल। माने आपके पिताजी के साथ दादाजी को दादाजी के टाइम से भवानीपुर हाँ। पूरा माहौल बदला हुआ है, क्या हुआ, पूरा का पूरा लेके बैठ गया, साफ हो गया। साफ हो गया। हम लोग का भी अनुभव पर क्या लग रहा है, दीदी आएंगे वापस? अभी वोट के पहले तो कुछ नहीं बोल पाते। एक वोट आइडिया आपको? आ भी सकती है, अभी नहीं भी आ सकती है। नहीं दिया। रोजी रोजगार का बात कर रहा है, नया सरकार बदलेगा, बाकी सब कुछ नहीं। अच्छा लगा। चुनाव होने का बाद पता चलेगा जी किसकी सरकार आएगा। पूरे पश्चिम बंगाल चुनाव में अगर सबसे ज्यादा किसी सीट पर नजर है तो वो है भवानीपुर। लोग वही रिजल्ट देंगे जो लोग अल्टीमेटली जो लोग देखेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। चुनाव होने का बाद पता चलेगा जी किसकी सरकार आएगा, इसका भी राय होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आपको खाने में हमने डिस्टर्ब भी किया। हाँ, कोई बात नहीं है, ये सब ठीक है। डिस्टर्ब तो होगा ही, होगा ना? होगा ही। बिना डिस्टर्ब का कोई काम ही नहीं होता है। चलिए, ठीक है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद भैया आपको। तो ये थे यहाँ के स्थानीय, यहाँ पे करीब 30-40 साल से ये यहाँ पे रह रहे थे भवानीपुर में, और ये बता रहे थे कि टक्कर होगा, लेकिन अब क्या होगा वो तो नतीजा आने के बाद समझ में आएगा। लोग थे, उन सब लोगों का अपना एक मत है। बहुत सब लोगों का कहना है कि देखिए, जो दीदी यहाँ पे हैं वो दीदी ही रहेंगी, हमेशा से दीदी रही हैं, तो सबके साथ दीदी खड़ी। यहाँ पे चुनाव दीदी जीतेंगी, अब उनका अपना मत है। लोग क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो तो कैमरे पे बोलना भी नहीं चाह रहे, लेकिन ये बहुत सारे लोग जो हैं आके थोड़ी बहुत बातें बोल भी देते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है कि यहाँ के लोग, समझना पड़ेगा हमें चुनाव का मिजाज और किधर है माहौल, किधर की हवा। ये ममता बनर्जी का गढ़ है, तो क्या लग रहा है यहाँ से, क्या जो वो नॉन बंगाली जो जिनकी संख्या भवानीपुर में बहुत ज़्यादा है, तो क्या लगता है कि क्या वोट में सेंध पड़ेगी? इसी सब चीज़ों की पड़ताल करने के लिए आज हम पहुँचे हैं भवानीपुर। अब भवानीपुर के इस इलाके में हम अपने इस रिक्शा गाड़ी से घूम घूम के देख रहे हैं आखिर में क्या हाल है, क्या मिजाज है भवानीपुर के वोटर्स का। बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे बंगाली रहते ही हैं, कुछ मायनों में यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या भी है, लेकिन कई ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बताई जाती है यहाँ पे संख्या मारवाड़ी और गुजराती नॉन बंगालीज की। तो एक बहुत ही सभ्य इलाका माना जाता है, बहुत पढ़ा लिखा इलाका माना जाता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का ये जो एक बहुत ही ज़्यादा बताया जाता है कि ममता बनर्जी का गढ़ है ये, और ममता बनर्जी के गढ़ के होने के साथ साथ इस यहाँ पे क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो नॉन बंगालीज हैं उनके वोट जो पहले ममता बनर्जी को पड़ते थे, इलेक्शन में बहुत वक्त हमने देखा है कि ममता बनर्जी को वोट पड़ रहे हैं, तो क्या इस बार ऐसा कुछ उम्मीद है कि उस वोट जो नॉन बंगाली का जो वोट है उस वोट शेयर में सेंध लगे? अब ये इन सारे चीज़ों की पड़ताल जब हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे तब जानेंगे। अभी फ़िलहाल में हम रिक्शे की सवारी का आनंद उठा रहे हैं भवानीपुर के अंदर, और चलिए देखते हैं अब भैया हमें जहाँ भी ले जा रहे हैं हम चल रहे हैं। भवानीपुर के इस इलाके में आज हम घूम रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं अपने घरों में हैं, दुकानों में हैं, बहुत ही व्यस्त हैं। उनके व्यस्तता में हम पहुँचे हैं उनसे बात करने के लिए, और उनसे बात कर रहे हैं इलेक्शन का क्या माहौल चल रहा है। कहा जा रहा है कि भवानीपुर से कोई एक मुख्यमंत्री तो जरूर निकलने वाला है, बिल्कुल, क्योंकि
विपक्ष से शुभेंदु अधिकारी भी एक दावेदार हैं मुख्यमंत्री के, अगर बीजेपी उन्हें अगर जीतने के बाद बनाना चाहिए तो। और ममता बनर्जी तो खुद सीएम हैं बंगाल की, और वो खुद बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक प्रबल दावेदार हैं ममता बनर्जी का गढ़ है। और ममता बनर्जी यहाँ से इससे पहले भी चुनाव जीत चुकी हैं, तो सीएम हैं, तो आने वाले टाइम में अगर वो जीतती हैं तो वो खुद सीएम बनेंगी। तो सीएम बना रहा है भवानीपुर का, ये वो इलाका है जो हमें पश्चिम बंगाल को सीएम देने वाला है। भवानीपुर का ये वो इलाका जो कि बंगाल का सीएम तय करेगा। तो ये थे भवानीपुर के लोग, जिन लोगों ने बात करने की हमसे कोशिश की, उनसे हमने बात किया। जो बात नहीं करना चाहें उनसे कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, उनकी अपनी इच्छा है वो बात करना चाहे। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि पश्चिम बंगाल में क्यों ऐसा होता है कि लोग बात करने से इलेक्शन को लेकर बहुत डरते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बात किया, बहुत सारे लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात किए हैं। ऑफ द रिकॉर्ड तो हम आपको सुना नहीं सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हाँ, जिन लोगों ने कैमरे पे बात किया उनकी बातें हमने आपको बताई। और भवानीपुर में बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है, कांटे का टक्कर है शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी में। तो अभी फ़िलहाल में जो सीन यहाँ पे चल रहा है कि लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि पहले जब दीदी एक बार सीएम बनी थी भवानीपुर से, तो उस टाइम का माहौल अलग था, चुनाव अलग था, दीदी जीत गई। लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा कांटे का टक्कर है। भवानीपुर जो एक सीएम कैंडिडेट पश्चिम बंगाल का तय करेगा, उम्मीद ऐसा करते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि समय क्या कहता है क्या नहीं कहता है। जब इलेक्शन आएगा तब पता चलेगा, और जब वोटों की गिनती होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल में लोगों ने जो कहा, यहाँ के स्थानीयों ने जो कहा, इससे पहले भी हम भवानीपुर आए थे और भवानीपुर में बात हुआ काफ़ी सारे लोगों से। बहुत ही टफ, बहुत कांटे का टक्कर बताया जा रहा है तब भी। अब इस बार देखते हैं क्या होता है। अब भवानीपुर से हम निकलते हैं और चलते हैं किसी और जगह, किसी और इलाके में, और जानते हैं यहाँ पे चुनाव का क्या है मिजाज, क्या है हाल, और जानेंगे समझेंगे लोगों की राय। भवानीपुर से निकलकर किसी और इलाके में चलिए मिलते हैं। चैनल पे आप हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और कहाँ कहाँ का हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएं आप मुझे कमेंट में बताना चाहें जरूर। तो चलिए चलते हैं अब किसी और इलाके में, किसी और जगह, किसी और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं पश्चिम बंगाल का चुनावी हाल, किधर की है हवा, क्या है मिजाज बंगाल का। तो चलिए चलते हैं किसी और इलाके।